एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3.3 देखते हैं। चलो, तो मुझे बताएगा क्या है एग्जांपल 3.3। उन्होंने बताया डैनियल सेल है, और डैनियल सेल E0 cell is equal to 1.1 mole. Calculate the standard gives energy for the reaction. आपको डेल्टा G0 जो है वो फाइंड आउट करना है। डैनियल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है वो आपको पता ही होना चाहिए। Zn plus Cu plus 2, it gives you a Zn plus 2 प्लस क्या आता है बच्चों, प्लस क्या आता है Cu। ओके हाँ, अब आप समझो कि सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें तो पता ही है यहाँ पे डेल्टा G0 is equal to minus NFE0 cell. So now डेल्टा G0 is equal to माइनस n कितना है वो बता दो। चलो यहाँ पे n कितना आएगा वो बता दो। 2 आएगा। क्या आएगा? 2। f कितना आएगा? 1.1। नहीं, f फैराडे कांस्टेंट है, 96500 आएगा। ओके, और ये जो है E0 सेल, अब देखो इसका एक्यूरेट वैल्यू कितना है। एक्यूरेट वैल्यू इन लोगों ने लिखा हुआ है 96487, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 487, लेकिन इट्स ओके, हम लोग 500 लेने वाले। -2 into 96500 into 1.1 volt. So what will be the answer? Tell me. Delta G0 is equal to कितना आंसर है बताओ? माइनस फटाफट से आंसर निकालो। सर 212.3 किलो जूल पर मोल। क्या आ रहा है? 212.3 किलो जूल पर मोल। नहीं, यहाँ पे मुझे जूल, यहाँ पे आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा। अब मुझे जूल में आंसर दे। 212 नो 212,300। ये आएगा जूल। ओके, जूल पर मोल। अगर आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू, चलो इसका क्या आएगा वो बता दो। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF, आंसर तो हमें निकल ही गया ना, 212,300। अब अगर मैं 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा हूँ, इंटू 10⁻³ आएगा जूल पर मोल। तो आप थोड़ा सा सोचो, ये हो जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल, ये वाला आ जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, डेल्टा G0 जो है वो हमें ढूंढना था, E0 सेल दे रखा है, हमारे पास ये फॉर्मूला था। ओके, और यहाँ पे जो यूनिट होता है ना 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है, याद रखने की बात। ओके, 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल कितना होता है? 1 जूल। चलो नेक्स्ट टू इट अगर हम लोग देखें तो, चलो नेक्स्ट कौन सा है वो बताओ। अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है एग्जैक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो चीज मैं आपको बता दूं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन अ कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। ओके हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 3.4 बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सेल, कोई मुझे बताएगा हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग H2 गैस सपोज पास कर रहे हैं हमें, और यहाँ पे अगर 1 मोल होता
अगर H+1 मोल होता तो हमें पता ही है इसका E0 रिडक्शन जो है इज इक्वल टू E0 H+H2 जो है वो 0.0 वोल्ट है। लेकिन अब हम इसमें HCl ज्यादा डालते हैं, इसकी pH कितनी है पता है? इसकी pH जो है वो 10 है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, H प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स यू हाफ H2, यस और नो? अगर यहाँ पे pH 10 है, अगर यहाँ पे pH 10 है तो क्या मुझे बता सकता है कि माइनस लॉग 10 H3O प्लस इज इक्वल टू 10 है। सो H3O प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कोई बता पाएगा? 10⁻⁻10 होती है बच्चों। चलो फिर से एक बार, नहीं समझ में आया ना? अगर मैं एक बात ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन H प्लस की 1 होती, आप समझो कि अगर यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती ना, तो ये सभी रिडक्शन है, P इज इक्वल टू 1 बार है, तो यहाँ पे ये सभी स्टैंडर्ड कंडीशन है। उस टाइम पे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो हाफ H2, इसका जो है वो पोटेंशियल E0 सेल 0 होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो। अब कंसंट्रेशन H प्लस की चेंज कर रहे हो, कितनी चेंज कर रहे हो वो नहीं पता, लेकिन pH 10 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 by 1 log 1 अपन H प्लस आएगा। तो अब ऐसा आपने क्यों लिखा सर? क्योंकि ये है ना हाफ इलेक्ट्रोड है, ये वाली रिएक्शन हाफ है, तो हम हाफ के लिए भी ये लिख सकते हैं। नन्स इक्वेशन लिखा मैंने, और ये PH2 गैस है, आयन नहीं, हम तो सिर्फ आयन को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलो नीतीश, समझ में आ रही है बात? यस सर। हमें क्या ढूंढना है, हमें पोटेंशियल ढूंढना है हाइड्रोजन सेल के लिए। समझो आप पूरी की पूरी बात। अब हाइड्रोजन सेल जो है उसका तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हो तो 0 है। ओके, अब आप थोड़ा सा समझो, pH 10 इसका मतलब क्या होता है? सो माइनस लॉग 10 H3O प्लस जो है वो कितना है पता है आपको? 10 है, pH 10 है। अब माइनस को इस ओर जाने दो, सो लॉग H3O प्लस कितना है बताओ? -10। -10 लॉग इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट में चला जाए। नाउ H3O प्लस इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -10। समझे बात? So इसको 10⁻⁻10। तो अब देखो आप ई सेल में कैसे निकालता हूं। सो नाउ ई सेल इज इक्वल टू, बताओ E0 सेल कितना आएगा? 0.0। कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0 ले रखा है, 0.059। अब लॉग 1 अपन 10⁻⁻10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू -0.059 लॉग 10⁻10 है, ये 10 आगे आ जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू -0.059 इंटू 10। आपका जो ई सेल है वो कितना आएगा बताओ बच्चों? -0.59। बहुत ही समझने वाला एग्जाम्पल है, 2-3 बार वीडियो भी वापस देखना और समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है 1 मोलर H प्लस है तब E0 रिडक्शन 0 आएगा। लेकिन अगर आप pH चेंज कर रहे हो, H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, तो नन्स के इक्वेशन के हिसाब से नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय 1, n की जगह 1 लिखा हुआ है, log 1 by H प्लस। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए pH पे जाना पड़ेगा। pH इज इक्वल टू 10, pH की जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग 10 बेस H3O प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 10। H3O log H3O प्लस इज इक्वल टू -10। लॉग को अगर इस ओर ले गए तो एंटी लॉग -10, एंटी लॉग को हटाना है तो 10⁻⁻10 आएगा। सो H प्लस की जगह अब मैं क्या लिखने वाला हूँ वो बता दो। अब जो मैं H प्लस की जगह पे
अब मैं H प्लस की जगह पे 10⁻⁻10 लिखूंगा। ये रहा, देखो 10⁻⁻10 जो हमने निकाला। सो अगर 10⁻⁻10 लिखा है आपने, 10⁻⁻10, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10:10 आ जाएगा। log a⁻x है तो x आगे आ जाता है, 10 आगे आ गया, log 10 1 हो गया। आपका आंसर आ गया ई सेल इज इक्वल टू -0.459। मोस्ट टाइम भी कई बार MCQ और इन सब में पूछते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं बच्चों का ये पावरफुल रहेगा जो समझ रहे कॉन्सेप्ट। चलो वापिस एक बार, should I revise it once again? चलो अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों वो कौन सी है, नया वाला देखते हैं। सपोज ये वाला देख लेते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। निकल प्लस 2Eg प्लस कितना यहाँ पे 0.002 है, gives you Na+2 0.160 प्लस 2Ag सॉलिड। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखो चलो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखो, हमें ढूंढना क्या है इसका। E0 सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट दिया हुआ है। सो नाउ जस्ट टेल मी, यहाँ पे जो है वो ई सेल कितना होता होगा, मीन्स ई सेल को हमें ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द नन्स इक्वेशन हमें तो पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, साथ में बोलो बच्चों 0.059/n लॉग क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Ag प्लस। यहाँ पे एक चीज आपको नहीं भूलनी है, ये है 2, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, समझो आप बात। चलो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल कितना है भाई 1.05 वोल्ट माइनस 0.059/2 लॉग। अब मुझे अच्छे से बताओ कि यहाँ पे लॉग है तो Na+2 कितना है वो बताओ। .160 डिवाइडेड बाई Ag प्लस कितना है, देखो ये रहा Na+2, ये रहा Ag प्लस, ये है 2 इंटू, एक काम करते हैं 0.002 का स्क्वायर कर देते हैं। आप पहले कैलसी यूज करो फिर आंसर देना। 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, इसका आंसर दे दो मुझे इतने का। 4 into 10⁻⁴ पक्का? अरे भाई पूरा आंसर मांगा भाई, ओ भाईजान अब पूरा आंसर दे दिया। 40,000 पक्का? yes sir 4 into 10⁻⁴ है ना? yes sir अब देखो कई सारे बच्चों को ये लॉग देखना नहीं आता है कि अगर ये यहाँ पे log 4 into 10⁻⁴ है तो कई सारे बच्चों को ये लॉग देखना नहीं आता है। एट दैट टाइम व्हाट कैन वी डू, बताओ उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से बताओ। चलो उस टाइम पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं और वो चीज ऐसे है, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 log 4 प्लस log 10⁻⁴। आपको पता ही होना चाहिए log a इंटू बी है, इफ log a इंटू बी है तब ऐसा होता है log a प्लस log b, यस और नो। तो यहाँ पे log 4 इंटू 10⁻⁴ है तो log इसके साथ प्लस log इसके साथ ऐसे होता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 इंटू, इसके साथ इंटू में 0.6021
प्लस 4। सो आपका आंसर आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 4.6021। चलो ई सेल कितना आ रहा है? फाइनल आंसर आई जस्ट वांटेड। चलो फाइनल आंसर बता दो बच्चों मुझे कितना आएगा? 0.9142 0.9142 वोल्ट लिख देता हूँ लास्ट में, ठीक है? तो क्या ये बात आपको समझ में आई? हमने क्या किया? हमने नन्स इक्वेशन यूज किया। नन्स इक्वेशन से हम लोग नन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है। गलती कहाँ पे होगी? यहाँ पे आप स्क्वायर करना भूल जाते हो। गलती बच्चों आप यहीं पे करने वाले हो। आई एम नोइंग दैट। स्क्वायर करना आप भूल जाते हो बच्चों। सो उसकी वजह से हमें क्या होता है? बहुत ही दिक्कत होती है। ये वाली बात है। चलो अब बताओ मुझे क्या बात। चलो हो गया इतना? हाँ या ना बोलो तो पता चला आगे कितना बढ़ना है वो। वापिस आएंगे ऐसे बहुत सारे सम से, डोंट वरी अबाउट दैट। अदरवाइज रिवाइज करो एक बार। मैंने क्या किया शांति से, लेक्चर यूट्यूब पे वीडियो आई गई। नेक्स्ट वन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। द सेल 3.6 है ये। द सेल in which the following reaction occurs। बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। 2Fe+3 aqueous plus 2I minus, it gives you 2Fe+2 plus I2। और इसके लिए जो हमारा E0 सेल है, इसके लिए जो हमारा E0 सेल है वो 0.236 वोल्ट है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। आपको ढूंढना है डेल्टा G0 और दूसरी चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। एक बात बता दूं आपको मैं, डेल्टा G0 क्या होता है? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। चलो एन कितना लो यहाँ पे, कोई मुझे बता पाएगा? यहाँ पे कितना की इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है? 2I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है। 96500 इंटू E0 सेल भी दिया हुआ है 0.236 वाट। बताओ इजी डेल्टा G0 कितना है? चलो बच्चों फटाफट से बताओ आंसर। डेल्टा G0 कितना है वो? 45541.864 4554 1.864। ओके ये हो गया आपका जूल में। किलो जूल में कितना आएगा? किलो जूल। ये वाली बात होगी। तो ये जो है वो है डेल्टा G0। इस रिएक्शन के लिए ये आ गया आपका डेल्टा G0। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला रखना था। कौन सा फॉर्मूला सर? माइनस NFE0 से वाला। चलो अब क्या ढूंढना है वो बताओ। के कोई मुझे बता पाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा के लिए? के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई बता पाएगा क्या? सर माइनस RT/ln K, क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है हमें। अदरवाइज मैं ये भी तो कर सकता था, E0 इज इक्वल टू माइनस 0, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 by n log K। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। यस सर, ये भी कर सकते। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0.236 इज इक्वल टू 0.059 by n। n कितना है वो बताओ? 2 log K। ये चीज बताओ log K इज इक्वल टू कितना है? चलो इंटू 2 करो डिवाइडेड बाय 0.059 करो। कितना?
सर 8 आ रहा है। सो k इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 8 कितना आएगा 10:8। ये आपका आंसर आ सकता है, या फिर 1 पॉइंट, ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1.99 इंटू 10:7 0.99 समथिंग। ओके, लेकिन हमें पता है 8 आ रहा है तो एंटी लॉग है तो 10:8 हो जाएगा। यस और नो? एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू 10:8। बात यही आगे रुकती है। चलो, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो ओके, चलो ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज निकालो, चलो आप लोग देखो। अब एक्सरसाइज में आप इजीली धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो पहला वाला क्वेश्चन है 3.1 क्या है बताओ। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के तौर पे बताना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो आपको ये पूरी E0 सेल वाली सीरीज देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल EMF सीरीज देख लो। सबसे ज्यादा होता है लिखने का मांगता, मींस लिखने का मांगता मींस Mg, R मींस एल्यूमिनियम। ये वाला हो गया पूरा। मैग्नीशियम है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, बट एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस zinc, iron and copper. Zinc can displace iron and copper. Iron can displace copper. तो अगर ये सीरीज आपने लिख ली तो आपको इजीली वो याद आ जाएगा। ये सुनो बच्चों, आया ना? ये सुनो, आया ना तो बोलो। यस सर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। अब आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं 2-3। चलो 3.2, 3.3, 3.4। ओके, ये मैं आपको होमवर्क के लिए एक काम कर सकता हूँ। 3.1 to 3.5 जो है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, फॉर द होमवर्क। चलेगा ये पॉइंट? कर सकोगे? हम ही कर दें यहाँ पे। चलो